दोस्तों, आप सभी को ये अच्छे से पता होगा कि देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थर्सडे को एक नई स्कीम का ऐलान किया, जिसका नाम था अग्निपथ स्कीम। इसका यही उद्देश्य था कि इंडियन यंगस्टर को इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस में एज अ अग्निवीर काम करने का मौका मिलेगा। अग्निवीर के बारे में बता दूं कि ये एक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसमें न्यू रिक्रूट को एक अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाता है और इसके साथ साथ 4 साल की सर्विस के बाद उनको एक रिटायरमेंट पैकेज दिया जाता है। इसके अलावा आपको अग्निवीर का सर्टिफिकेट मिलता है और अपने लाइफ में दूसरी कैरियर अपॉर्चुनिटी को एडॉप्ट करने के लिए या आपको अपना किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन अगर जो आप इस पूरे प्रोसेस को समराइज़ करेंगे तो आप यही जान पाएंगे कि इस मुद्दे का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या इस छोटे से ड्यूटी पीरियड में एक नए रिक्रूट को प्रोफेशनल सोल्जर बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी पर्सन का ये मानना है कि एक सोल्जर मेकिंग प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लगता है। तो इस छोटी सी जॉब पीरियड में हम एक नौसिखिया सोल्जर तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी होगी। इसके सपोर्ट में गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी रिक्रूटमेंट्स होंगे उनके 25% सोल्जर्स को आगे चल करके रेगुलर कैडर में ज्वाइन करा दिया जाएगा, जो अगले 15 सालों के लिए जॉब सिक्योर रहेंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी फिजिकल फिटनेस क्या है, उनका डिसिप्लिन कैसा रहा है, उनकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी लोग इस प्रोसेस के थ्रू आर्म फोर्स को ज्वाइन करते हैं वो पहले 4 साल एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करेंगे, जिसमें से केवल 25% सोल्जर्स को जो है वो फर्दर रिटेन किया जाएगा और बाकी के 75% लोगों को डिमोबिलाइज कर दिया जाएगा, जिनको सेवा निधि के तौर पे 11 से 12 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड मिलता है। इसके अलावा आपको अग्निवीर का सर्टिफिकेट मिलता है और अपने कैरियर को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, अपने लाइफ में एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है, अगर जो आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में भी स्विच कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी कैंडिडेट एज ए अग्निवीर रिक्रूट किए जाएंगे वो अगले 4 सालों के बाद फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन उनके पास किसी दूसरी जॉब के लिए या फिर अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर जो बात करें रिक्रूटमेंट एज लिमिट की, तो आपको बता दें कि इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देश में हो रहे प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो अपर एज लिमिट थी उसको 21 से हटा करके 23 कर दिया गया है। और इस प्रोसेस का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है किस एज ग्रुप में आकर के अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से जितने भी लोग होंगे वो यही एज है जहाँ पे 17 से लेकर के 25 साल की उम्र जो होती है, इसी एज लिमिट में कोई भी पर्सन ये डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, उसका फ्यूचर किस डायरेक्शन में रहेगा, जिस पे काम करके वो अपने फ्यूचर को जो है वो ज़्यादा सिक्योर बना सकता है। क्योंकि अगर जो आप आर्मी ज्वाइन करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो 75% की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो आपको फिर से अपने कैरियर को स्टार्ट करने के बारे में सोचना पड़ेगा और उस समय आपकी उम्र जो है वो 21 से लेकर के 27 साल के बीच में हो सकती है, जहाँ पे आपको एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में शुरू से सोचना होगा। इसके बिहाफ पर कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि इन 4 सालों के बाद आप आर्मी में एज ए वॉलंटियर बेसिस पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वो सैलरी नहीं मिलेगी, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो आपको आपके जॉब पीरियड पे मिल रही थी। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी भी पर्सन के रिटायर होने के बाद उन्हीं पर्सन्स को एज ए वॉलंटियर रिटेन कर लेती हैं, लेकिन उस केस में उनकी सैलरी जो है वो ऑलमोस्ट हाफ से कम हो जाती है। अब अगर जो बात करें कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट करने की, तो आपको बता दें कि इस अनाउंसमेंट के 90 दिनों के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जाने की बात की जा रही है, जिसमें आपको स्टार्टिंग फेज में लगभग 4.72 LPA का सैलरी पैकेज मिलता है, जो कट पिट के आपके हाथ में 30 से लेकर के 40,000 रुपये तक आ सकता है। और जैसे जैसे आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हैं और चौथे साल में पहुंच जाते हैं, तो ये पैकेज जो है वो बढ़कर 6.92 लाख का हो जाता है, जो लगभग आपके हाथ में 45 से 55 हज़ार के बीच में आ सकता है। इसके अलावा इसमें आपको रिस्क हार्डशिप अलाउंस मिलता है, इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और अगर जो कोई सोल्जर वीरगति को प्राप्त होते हैं, शहीद हो जाते हैं या उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उनकी फैमिली को बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के 48 लाख तक का इंश्योरेंस फंड किया जा सकता है। इस पूरी कहानी के बारे में अगर जो एक आम आदमी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि देश में एक तो जॉब्स वैसे ही नहीं हैं और एक आर्म फोर्स ही ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा युवा बढ़ चढ़ करके अपना पार्ट लेते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। देश की ऑलमोस्ट संस्थाओं को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, मॉडर्नाइज कर दिया गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जॉब मिल नहीं रही है, जॉब मिल रही है तो सैलरी नहीं मिल रही। प्राइवेट सेक्टर तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ही रहा है, लेकिन सरकार भी बहती गंगा में हाथ धोती हुई नजर आ रही है। और सरकार का ये निर्णय देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है।
इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।